जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 122 का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप अपने ज्ञान में कुछ इजाफा कर सके और इसको समझ सके क्या सब पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो जितने भी अम्ल है ये जब जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करते हैं। अब अम्ल है, अम्ल का पीएच मान जो होता है ये 7 से कम होता है और जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं और जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन के द्वारा जो है इसका किया गया था। वहीं प्रोटॉन की खोज जो है ये गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके साथ में एक न्यूट्रॉन होता है, जैसे परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये आपका चैडविक के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन से आप इतना सा आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा और साथ ही आप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी देख पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की? यह आंसर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के थे। आपको पता होगा कि मौर्य वंश की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसके गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य इसके गुरु का नाम था, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की उपस्थिति कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। साथ ही ये सूर्य से जो है आपका पृथ्वी ये तीसरा दूरी के आधार पे तीसरा स्थान पे आता है। यदि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी की बात किया जाए तो ये लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में वही लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकेंड या 19 सेकेंड का समय लगता है। ये ध्यान रखेंगे। और सूर्य में जो प्रकाश का स्रोत है इसमें क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है यहाँ पे सूर्य में प्रकाश की क्रिया होती है, यानी कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का क्या मतलब है? तो मनरेगा का ही मतलब आप पहले जान लीजिए, फिर आप अपना ऑप्शन के हिसाब से निकाल लीजिएगा। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो ये शुरू वाला MG हो गया महात्मा गांधी, बाकी इधर हो गया आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया जी का मतलब? इस चीज़ के बारे में पूछा गया था तो इसका मतलब क्या हो गया? गारंटी, यानी ऑप्शन जो है यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लेकिन देखिए कि यहाँ से लिखा है बाएं से, तो बाएं से तो ये वाला हुआ हमारा बाएं से, तो बाएं से तो यहाँ पे हमारा अक्षर जो है दूसरा अक्षर आता है कौन सा? जी। तो इस हिसाब से तो महात्मा गांधी होना चाहिए, लेकिन गांधी कहीं ऑप्शन में दिया नहीं था, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा चलिए, मनरेगा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लीजिए। एक तो फुल फॉर्म बता दिए। मनरेगा की जो शुरुआत हुआ था ये 2 फरवरी 2006 से हुआ था और यदि आपसे राज्य पूछा जाए किस राज्य से, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? तो कौन नहीं है? ये यक्षगाना। चलिए आगे देख लेते हैं। किस समूह के खेलों में प्रत्येक कक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो और कबड्डी में जो होते हैं ये 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो पहले तो आप एसिटिक अम्ल का फार्मूला जान लीजिए। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, ये हुआ एसिटिक अम्ल का फार्मूला।
अब इसमें ऑक्सीजन परमाणु पूछा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो एसिटिक अम्ल को यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो सिरका होता है आपका, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये काली मिट्टी। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए SI इकाई क्या है, तो कंडेला को CD से दर्शाते हैं। एम्पियर A यानी कि इसकी जो किसका विद्युत धारा है, मतलब कि ये ऐसा मात्रक तो धारा का है। और ये मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। वहीं केल्विन के जो होता है ये आपका ताप का मात्रक होता है। आपको पता होगा जो मूल मात्रक होता है उसकी कुल संख्या कितनी है, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं, तो भाबरू में जो है ये नहीं मिला है। बाकी मनसेहरा, जोगरा और सुरपा यहाँ से मिल चुके हैं। कहाँ नहीं मिला है, भाबरू में नहीं मिला है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का भी इच्छा करता है। वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना जाएगा, किसको, 2013 को, तो ये आप मानेंगे किसको, 12वीं को। पंचवर्षीय योजना जो था ये योजना आयोग के द्वारा ये है ना बनाया जाता था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना जो है 1951 में किया गया था। लेकिन 2015 में जो है इस योजना आयोग की जगह किसने ले लिया है, तो नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि वर्तमान में कौन हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष, तो हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़क है जो डैश द्वारा जमा की जाती है, तो ये जो है आपका ये बाढ़ द्वारा जमा किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की जो स्थापना हुआ है ये 1957 से इसकी शुरुआत हुआ है, ठीक है। भारत एक होता है आपका जो भारत की सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, वो होता है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत जो है ये 1954 में किया गया था। और इसमें जो है 1954 में किया गया था और 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो मीथेन को जो है मार्स गैस कहते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। ये जो है एल्केन ग्रुप का तत्व यौगिक हो गया कौन, मीथेन। मीथेन के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। आप बायो गैस का नाम सुने होंगे, तो बायो गैस जो होता है इसका भी मुख्य अवयव मीथेन ही होता है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा जो धान की खेत है, तो धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो वो भी मीथेन निकलती है। मार्स गैस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है तो उस मंगल ग्रह पे भी का जो वायुमंडल पर गैस है वो मीथेन गैस ही है, इसीलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है आप मीथेन गैस से जरूर याद रखेंगे, आप ही के लिए क्या होगा, ये बेहतरीन होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व आता है। अब देखिए कार्बन का क्या होता है, C होता है, इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। इसके पहले कौन आएगा, तो जिसकी परमाणु संख्या 5 होगा, तो वो हमारा कौन हो जाएगा, बोरोन B5। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, C। इसका संकेत B होता है और परमाणु संख्या 5 होता है। लिथियम Li होता है जिसकी परमाणु संख्या 3 होता है। वहीं यदि मैग्नीशियम को देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 12 होता है। और जो बेरिलियम है Be, इसकी परमाणु संख्या 4 है। अब इसके आगे वाला यदि तत्व पूछ लेता तो क्या हो जाता, 7, जिसका क्या होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आपका रिवाइज तो हो रहा ही होगा अच्छा से, तो वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है, तो ये हो जाएगा किसका माना जाता है, तो ये जो है आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब उड़ीसा की राजधानी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या होता है, भुवनेश्वर। यहाँ पे उड़ीसा में एक प्रमुख झील है जिसका नाम क्या है, चिल्का झील। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ ढेमसा नृत्य जो है एक पारंपरिक नृत्य है, ये भी आप साथ में ऐड कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं, तो कौन है ये आपका कमलेश शर्मा है। कौन है, कमलेश शर्मा। उपन्यास
हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा अचार्ड के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये किरण देसाई है। कौन है? किरण देसाई। ठीक है। अरुंधति राय को जो है मान बुकर पुरस्कार मिला था, और ये किस लिए मिला था? तो इसका जो था एक रचना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इसको जो है मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम में बहने वाली नदी जो है ये नहीं है? पश्चिम में बहने वाली कौन नहीं है? तो वैतरणी जो है ये नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा वैतरणी नदी जो है ये नासिक के आसपास से पश्चिमी घाट से निकलता है और जाके ये जो है अरब सागर में जाके गिर जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ये हम कर रहे थे सेट नंबर 122। तो बाकी आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और सभी को देखें, क्योंकि आपको इससे अच्छा जो है स्टैटिक जीके इस चैनल के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कहीं और मिलेगा तो बस आपको केवल आंसर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक करके जाएंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं अपना राय इस वीडियो के बारे में। और चैनल पे नए हैं तो यहाँ तक में आप सब्सक्राइब करके ही जाएं और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय